चलिए, तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब करके रखें। जो पहले से देख रहा है उसके लिए कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से देखबे करेगा। जो नया नया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जो दोस्तों को पढ़ने के बाद भी नहीं दिमाग में आ जाता है उसके पास भेज दीजिए। तो और कमेंट में ये बताइए कि आप पढ़ते हैं साइंस का वो सरकारी बुक फॉलो करते हैं या तो भारतीय भवन के बुक या दूसरा बुक फॉलो करते हैं, वो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इसी की बात हम लोग करेंगे। और 8 क्लास के या कोई भी बुक का रेफर करते हैं, अगर सरकारी बुक रेफर करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 मिलेगा, अगर दूसरा बुक रेफर करते हैं तो चैप्टर मिलेगा लेकिन आगे पीछे मिलेगा। बात समझ में आ रहा? चैप्टर सेम में मिलेगा लेकिन आगे पीछे के बात खाली रहेगा, और सेम चीज़ उसमें भी रहेगा, इसमें भी बताया जाएगा। तो जिसको क्लास में चैप्टर है और जो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बिना याद कर ले ही दिमाग में जाना चाहते हैं, तो वो ही यहाँ पर बने रहे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और एकदम वन शॉट देखेंगे, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को देखेंगे। हर एक वीडियो इसी तरह से आएगा कि एक ही को वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवा। पहले कमेंट कर दीजिएगा जरूर कौन बुक फॉलो करते हैं। चलिए, साइंस का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो चैप्टर के बारे में समझेंगे कि आखिर चैप्टर के नाम से क्या काम समझ में आ रहा है। तो पहला लिखा हुआ फसल, कैसे लिखा हुआ फसल। तो सबसे पहले तो वही देखेंगे कि फसल होता कैसे, के प्रकार के होता है, कब बुनाता है, कब कटाता है, और कुछ दूसरा नाम भी उसका। बात समझ में आ रहा? इसके लिए जरूरत क्या। उसके बाद क्या रहा भाई, फसल उत्पादन है। फसल उत्पादन कार्य में कैसन कैसन प्रक्रिया करल जाता है, और उसको प्रबंधन, उसको रख रखाव किस तरह से हम लोग करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फसल। कैसे देखते हैं? फसल देखते हैं कि फसल क्या होता है। अगर कुछ आवाज आ रहा होगा गाना उना के तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना। अरे गाना बज रहा है, आवाज बस ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर कि किस तरह से काम हो रहा है। सबसे पहले फसल देखेंगे, आखिर फसल होता क्या चीज। अगर हम आपको से बात बोले कि खेत में आप धान लगाए, खेत में कैसे लगाए, धान लगाया है, तो कह सकते हैं कि वो फसल है। खेत में अगर धान लगा हुआ है तो कह सकते हैं कि वो कच्ची है फसल। लेकिन अगर हम आपको से बात बोले कि घास जो जमल रहता है ना, जेकरा कोई फायदा ना है, ना तो गाय खाता है, ना तो बकरी खाता है, ना तो भैंस खाता है, जो बड़े बड़े घसवा जो आता है, तीता जो लगता है, तो उसको पूछेंगे कि फसल है कि ना, तो कैसे बोलिएगा? अच्छा, मान लीजिए कि जो घासिया बुनल जाता है, चाहे जो जमल रहता है वो खुद खाता है ना, वो खाल जाता है, कोई जानवर खाता है उसको, तो वो फसल कहेगा कि ना। चलिए, तो इसको बात को हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आप किसको फसल कहिएगा, किसको फसल नहीं कहिएगा। ध्यान से देखिएगा। तो औसन चीज जो खेत में उगावल जाएगा, जो खेत में कच्ची करल जाएगा, और साथ में ओकरा से क्या होगा कि कुछ फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा। फायदा भी होना चाहिए, ये ना कि कुछ बुन दिए, कुछ हो गया और कोई फायदा है ये नहीं है तो उसको फसल नहीं कहेंगे। जैसे हम आपको से बात बोले, कुछ रोपते हैं धान, गेहूं, मसूरी, बूट, ओकरा में क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा घास भी जमल रहता है, दूसरा चीज भी जमल रहता है, तो उसको फसल नहीं कहेंगे। फसल उसको कहेंगे कि जिसको खेत में काची करेंगे, रोपाई करेंगे, बुनाई करेंगे, और साथ में ओकरा से काची होवे, फायदा होवे। बात समझ में आवे? ओकरा काची करे, उपयोग करे। काची करे, उपयोग। और जो उपयोग लायक नहीं रहेगा उसको फसल नहीं कहेंगे। एक के झाप में फसले में जाके गिरवा। चलिए, तो हम लोग फसल को परिभाषा के तौर पर किस तरह से लिखेंगे अभी बताएं कि जे खेत में उगावल जाएगा जी, ऐसा थोड़ी है कि छत पे उगावल जाता है, खेते में ना जी। तो क्या बोलिएगा? खेतों में, कच्ची में उगाई जाने वाले उपयोगी पौधों को फसल कहते हैं।
बोल रहा है कच्ची खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे खेत में उगाएंगे लेकिन कच्ची रहेगा, यूज लाइक रहेगा, उससे लाभ प्राप्त करेंगे, उपयोग वाला रहेगा, तभी हम फसल कहेंगे। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत? जिसे ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि आपको से बात बोल दी है धान, तो धान उगा है भाई, तो इसको उपयोग भी करेंगे, अरे खाएंगे पियेंगे ये ना करेंगे। गेहूँ, चना, मसूर, है ना, मकई, ज्वार, जैसे ज्वार लगाता है कोई कोई, समझ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा है जो आप लगाते हैं, फिर कच्ची करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसको हम कच्ची की कैटेगरी में रखेंगे, फसल के कैटेगरी में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर फसल कैसन कैसन टाइप के होता है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि धान जो है वो बरसात के दिन में लगावल जाता है। धान कच्ची के दिन में जून जुलाई में बोवल जाता है, अक्टूबर नवंबर में कट लेवल जाता है जी। अब गेहूं में कि धान के बाद ही वाला लगावल जाता है, और एक टाइम में चना लगावल जाता है, मसूर लगावल जाता है, बात समझ में आ रहा है। और मकई तो यही टाइम में लगावल जाता है, धान के टाइम में, बोले तो बरसाते के टाइम में, है ना। तो हर एक सीजन बाई सीजन अलग अलग चीज लगावल जाता है। अब गर्मी के दिन में आप क्या कीजिएगा, है ना, बरसात के दिन में गेहूं बून दीजिएगा तो हो जाएगा जी। अभी के टाइम में धान बून दीजिएगा तो हो जाएगा। तो सब के काची है, मौसम पर डिपेंड करता है, मौसम के अकॉर्डिंग उसको बुनिएगा तब बढ़िया होगा। होगा तनी मानी जरूर होगा, लेकिन धान को जितना पानी चाहिए उतना पटावे के बाद होगा तनी मानी, बात समझ में आ रहा। लेकिन सब के सब काची है, मौसम के अकॉर्डिंग फसल रोपिएगा तो आपका फसल बढ़िया होगा। जैसे आप चाहते हैं कि इधर हम सेव उगा, छुहेड़ा उपजाए, बात समझ में आ रहा, किशमिश उपजाए, काजू उपजाए, तो उपजेगा जी। यहाँ पर उसे वातावरण नहीं है, क्लाइमेट चाहिए। कोई भी फसल उगाने के लिए क्या चीज चाहिए? क्लाइमेट चाहिए, और मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होके अपना फसल लगावल जाता है, बात समझ में आ रहा। तब इसी के देखते हुए क्या किया गया है कि फसल को 2-3 गो प्रकार में बांट दिया गया। फसल को 2-3 गो प्रकार में बांट दिया गया। किस तरह से बांटा गया ध्यान से देखिएगा। फसल पहले का ध्यान से देखिएगा, खरीफ फसल। कौन फसल? खरीफ फसल, एकदम ध्यान से बने रहिए। दूसर का रबी फसल, और तीसर का जायद फसल। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? खरीफ फसल, रबी फसल और कौन फसल? जायद फसल। अब एक के बारे में बात करेंगे कि फसल आखिर होता कैसे है, इसको बुआई कैसे किया जाएगा, कब कटाई किया जाएगा, किस तरह के सिचुएशन में काम होता है। चलिए तो 1 बाय 1 के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले क्या कच्ची है? खरीफ फसल। बाबा चलिए तो हम लोग देखेंगे बाबा। चलिए तो हम लोग एक के बारे में देखेंगे कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना। पहले का काची है? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें आखिर होता कैसे है, कब होता है, क्या होता है, ना होता है। ध्यान से देखिएगा। खरीफ फसल सीधा सीधा समझिएगा कि धान। इसका आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक बाद आप नए से काम कर लीजिएगा। धान इसका एग्जाम्पल कच्चे है। अब धान खुद से बताइए कि कब बोल जाता है इसको? इसको काशी में बुनल जाता है जी वर्षा ऋतु में। कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु में। तो बोलेंगे कि इसे वर्षा ऋतु में कच्ची किया जाता है, बोया जाता है, या कहिएगा कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाला फसल को कच्ची कहते हैं? खरीफ फसल। हो गया परिभाषा। मतलब एक बारे में जो चीज जान रहे हैं बस परिभाषा ही हो गया, आप कोई लेना देना नहीं। जैसे आपको से बात बोले कि इसका परिभाषा बताओ हमारे घर का, तो बोलिएगा कि कहूँ किताब में लिखल है जी के बताए। कोई टेंशन लेवे के बात नहीं, इसके बारे में जान रहे कच्ची काम करता है, हो गया परिभाषा खत्म। क्या बोलिएगा कि वैसा यंत्र, ये कच्ची यंत्र कह सकते हैं या वस्तु कह सकते हैं, वैसा वस्तु जिसके सहायता से बोर्ड पर कुछ लिखा जाता है और उसे पढ़ा जाता है, उसे कच्ची कहते हैं? मार्कर कहते हैं।
बोलिए भारी बात है। परिभाषा के मतलब होता है कि इस तरह के बताइए कि उसका पूरा चीज शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, पूरा होकर चीज का फॉर्म में आ जाए, शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। चलिए, तो परिभाषा रटे की जरूरत नहीं है, आपको जैसे मन रहेगा उस तरह से लिखेगा, ध्यान से लिखेगा। पहला तो लिखिएगा कि वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाला फसल को काची कहते हैं, खरीफ फसल। ये भी कह सकते हैं, इसको जून जुलाई में बुनल जाता है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि वैसा फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, उससे कौन फसल कहते हैं, खरीफ फसल। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो किसी तरह से याद रखिए, ओकरा से कोई लेना देना। ये भी कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में जो फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और जून जुलाई में जिसे जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उससे कैसी कहते हैं, दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो इसी को हम लोग समझते हैं लिख के। कैसे बोलिएगा, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को कैसे कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। चलिए, तो समझ गए हैं कि वर्षा ऋतु में जो फसल को उगाया जाएगा वो सब के सब कौन फसल का आएगा। अच्छा, कौन टाइम इसको बोना जाता है, टाइम भी मेंशन कर दे रहे हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। यह फसल जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर काट ली जाती है। बात समझ में आया? जून फसल वर्षा ऋतु में उगाया जाएगा उसे कहेंगे, और ई फसल कब लगाया जाता है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। चलिए, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, जैसे कि हो गया धान, कच्चे हो गया धान, मक्का हो गया जिसको मकई कहते हैं, ज्वार हो गया उसी टाइम में लगाया जाता है, कपास हो गया उसी टाइम में काम किया जाता है। तो इस तरह के फसल जो वही टाइम में काम किया जाता है वो सब उनको कच्ची कर देंगे, खरीफ फसल। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा, उसी टाइम को हम लोग कहते हैं, है ना, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए तो इसको नोट कीजिए, लिखेंगे नीचे तो दिखाई नहीं देगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद इसको एक और नाम से जाना जाता है मानसून फसल, तो उसको नोट पॉइंट में लिखवाएंगे। इसके बाद रबी फसल इसमें आएंगे। चलिए तो नोट कीजिए तो इसको फटाफट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे फसल देख ली, खरीफ फसल, और उसके बाद देखेंगे हम लोग रबी फसल, जायद फसल। लेकिन खरीफ फसल में थोड़ा सा देखिए, एक और नाम से इसको जाना जाता है नोट पॉइंट में। खरीफ फसल को मॉनसून फसल भी कहा जाता है, मॉनसून फसल भी कहा जाता है। कोई पूछ लेगा कि मानसून फसल किसको कहा जाता है, तो किसको बोलिएगा, खरीफ फसल को मानसून फसल कहा जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं रबी फसल की। किसके बात करते हैं? दूसर का हम लोग देखे थे रबी फसल। कौन फसल? रबी फसल। इसकी बात हम लोग करते हैं कि रबी फसल होता है क्या। ध्यान से देखिएगा, रबी फसल रबी फसल अभी के टाइम में जो काम चल रहा है वो रबी फसल है। जैसे कि आप लोग को कोई कहता होगा कि रबी जान रहे ना किसको कहा जाता है ना, जो दलहन रहता है ओकरे ना रबी कहा जाता है। कोई मान लीजिए कि बूट मसूरी काटे जा रहा है, कहता है कोई कि रबी काटे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो रबी फसल अभी देख रहे हैं कि किस टाइम में उगावल जाता था,
ठंडा के टाइम ठंडा के माहौल रहता था तब, यानी शीत पीत गिरल रहता था तब, है ना। तो जो शीत के टाइम में उगावल जाएगा उसी को कच्ची कहेंगे, रबी फसल। तो रबी फसल को किसको कहेंगे, शीत ऋतु में। कौन ऋतु में, शीत ऋतु। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को कच्ची कहते हैं, रबी फसल। रबी फसल। शीत ऋतु समझ रहे हैं, ठंडा के टाइम में शीत गिरत रहता है, वो टाइम में उगावल जाता है रबी फसल, है ना। जैसे बूट हो गया, गेहूं हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया, है ना। तो वो रबी फसल हो जाएगा, शीत ऋतु में जो उगाया जाएगा। अच्छा, समय की बात करें, महीना की बात करें कि कौन महीना में काम होता है, तो अक्टूबर नवंबर से ठंडा भी स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब का चीज है कि कोई कोई ऐसा भी होता है कि धान के कटे के टाइम में ही कोई मसूरी पैर देता है, जिसको अगर पिछूती हो रहा है, लेट हो रहा है धान में, है ना, तो क्या काम करता है कि धान कटे से पहले ही वो काची करता है, मसूरी चाहे कुछ छीट देता है, और धान कटे के बाद अपना ढो लेता है, वो जमीन देता है। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा देखल जाता है कि जब छीटल जाएगा तो थोड़ा सा नमी भी बनल रहे के चाहिए। बात समझ में आ रहा। अगर धान में से नमी खत्म होए लगे, लेट हो जाए कोई कारणवश काटे में, तो क्या किया जाता है, पहला ही जगह पैरल कहता है ना, कि पैर दा, काची कर दा, पैर दा, है ना। पैर दा के मतलब ना ऐसा बात है कि गोड़ कोई मांग रहा है आपका कि गोड़ दीजिए, है ना, दबा दे। पैरे के मतलब ऐसे वही फसले में लगल में छीट दो। चलिए, तो ये भी क्या किया जाता है, वही टाइम में, जो टाइम में कटाता है वो टाइम में कटैले जाता है, काम होले जाता है। बोले तो यह अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, अक्टूबर माह में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट लिया। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अभी देख रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि होली की टाइम आता है, कौन टाइम, हाफ मार्च आता है, तो काची हो जाता है, बूट मसूरी सब कटेला स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद फिर काची गेहूं भी कटेला स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो मार्च अप्रैल होइत सब कट छट के काची जाता है, घरे आ जाता है। चलिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल में कि आखिर कैसन कैसन फसल है जो रबी फसल में आता है। तो पहला बात तो आपको समझ में आ गया कि जितना दलहन होगा, कौन होगा, दलहन। जैसे कि बूट, जिसको चना कहते हैं, काची कहते हैं, चना, मसूर, और काची हो जाएगा, हाँ, खेसारी, मटर कहते हैं, है ना। चलिए, तो वही टाइप रहता है, खाली उसका जनरेशन चेंज रहता है। वो बड़ा बड़ा होता है, काची होता है, छोटा छोटा होता है। जैसे केराव कहते हैं, वो बड़ा मटर कहते हैं, कोई काबली केराव कहता है, दूसरा वैरायटी का होता है। चलिए, तो यहाँ पर मटर लिख दीजिए, खेसारी लिख दीजिए, कोई तकलीफ की बात है। चलिए, तो दलहन में समझ में आ गया कि जितना भी रहेगा वही टाइम में होगा। उसके बाद काची टाइम में गेहूं बोना जाता है, काची गेहूं। सरसों के टाइम यही होता है, कितने गेहूं में छीट देता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, है ना। तो ETC इस तरह के समय में जो जो फसल को लगाया जाएगा, सब फसल कच्ची कहेगा रबी फसल। चलिए, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद बताते हैं आपको जायद फसल। जायद फसल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, है ना, अगर काम हो जाए, है ना। चलिए, जायद फसल देख लीजिए। तीसर का कौन फसल है, जायद फसल। ध्यान से देखिएगा, जायद फसल होता कैसे। जैसे अभी अभी समझे हम लोग काचे कि वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, तो खरीफ फसल होगा। रबी फसल शीत ऋतु में, और जायद फसल गर्मी के सीजन में लगाया जाता है। कौन सीजन में, तो क्या कहिएगा कि जो फसल ग्रीष्म ऋतु, कौन ऋतु, ग्रीष्म बोले तो समझ रहे हैं ना, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है, लगाई
जो फसल ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है उसे काची कहते हैं? जायद फसल। ग्रीष्म ऋतु में जो फसल उगाया जाएगा उसको काची कहेंगे? जायद फसल। अब इसके बाद हम लोग बताते हैं कि इसको रोपा कौन टाइम में जाता है और इसको काटा कौन टाइम में जाएगा और इसको और कौन फसल के नाम से जाना जाएगा। पहले इतना नोट कीजिए तो जल्दी फटाक से। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे जायद फसल के, यहाँ तक नोट हो चुका था। अब जायद फसल में देखेंगे कि जायद फसल देख ली कि ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। कौन ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर बोयल कब जाएगा और अति कब करल जाएगा। अभी जो सब्जी उपजाता है अभी से वो रोपेला स्टार्ट कर दिया होगा। भिंडी हो गया है ना, लौका जिसको कद्दू कहते हैं ना, और जो लगता है वो सब लगाया अभी स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि खीरा हो गया, अभी हाल कुछ दिन के बाद आपको दिखाई देगा कि कोई मूंग बुन रहा है। कच्ची बुन रहा है? मूंग बुन रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि गेहूं कटे के बाद ही काम होता है। जैसे कि मसूर उसूर रोपा हुआ, सरसों उरसों हुआ है तो सब थोड़ा सा कम टाइम में हो जाता है, उसको काट के हटा कर तुरंत मूंग के काम कर दिया जाता है या कुछ बिरवाई रोप दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी के टाइम से अभी कौन चल रहा है? फरवरी मार्च है ना, तो फरवरी मार्च से ही बुनेला स्टार्ट हो जाता है। तो कच्ची लिखिएगा कि यह फसल फरवरी मार्च में बोई जाती है ना, बोई जाती है एवं अप्रैल मई तक काट ली जाती है। जैसे कहने का मतलब है कि जो काटे वाला रहेगा काटल जाएगा, जो तोड़े वाला रहेगा अपना तोड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। जैसन जो रहेगा ना, कहे का मतलब सीधा सीधी नष्ट कर दिया जाता है, काम खत्म हो जाता है। चलिए, तो बात समझ में आया कि फरवरी मार्च में इसको बोया जाएगा और कच्ची में अप्रैल मई में कच्ची किया जाएगा, काट लिया जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान देने वाला बात ये है कि आखिर कैसन कैसन चीज होता है ना, तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि खीरा हो गया, कच्ची हो गया खीरा हो गया, मूंग हो गया, कच्ची हो गया मूंग हो गया, ककड़ी हो गया है ना, जिसको कद्दू कहते हैं ना। यानी का मतलब जितना भी लतर वाला काम होता है ये टाइम है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जैसे कि तरबूजा खरबूजा हो गया, ये टाइम में उगाया जाता है। गर्मी के टाइम में आपको बिकेगा, खरीद के काचे बीचा सहित खा जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो ये ऐसा फसल होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा नोट पॉइंट में। एक ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, गर्मी के टाइम में लगाया जाता है। इसके वजह से इसको ग्रीष्म फसल भी कहा जाता है। कौन फसल? ग्रीष्म फसल। एकाची कहेंगे कि इस फसल को ग्रीष्म फसल भी कहा जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इस फसल को ग्रीष्म फसल भी कहा जाता है। क्यों क्या कहा जाता है जी? क्योंकि यह फसल ग्रीष्म ऋतु, कौन ऋतु? ग्रीष्म ऋतु बोले तो गर्मी के टाइम में जी। हाँ। गर्मी का मौसम में लगाया जाता है। बात समझ में आया? तो गर्मी के मौसम में कच्ची किया जाता है, लगाया जाता है। बोले तो ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, एक वजह से इसको ग्रीष्म फसल भी कह दिया जाता है। चलिए, तो तीनों फसल के बारे में हो गया। अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से होता है। एक ही वीडियो में आपको सब मिलेगा है ना, और लेकिन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, इसको नोट कीजिए। तो